हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश कणावा। इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है उसका पहले हमारा वर्ड है मेक्रे, है ना। इसका मतलब होता है अल्प, ना। क्या मतलब होता है? अल्प। तो मीनिंग क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग है लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, इनसफिशिएंट, है ना। तो इसका मतलब होता है कि क्वांटिटी में कोई चीज बहुत कम हो और क्वालिटी में भी बहुत कम हो, उसकी क्वालिटी भी बहुत कम हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेग्रे, है ना। सिनोनिम्स कुछ है, इसके सिनोनिम्स है फर्स्ट है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है स्मॉल, बहुत छोटी मात्रा में, और इनसफिशिएंट, जैसे 5 लोग खाना खाने बैठे और 2 लोगों को खाना लगा दिया जाए तो 5 लोगों में नहीं होता है। तो स्मॉल और इनसफिशिएंट अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैंटी। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट। ठीक है, इनसफिशिएंट का मतलब होता है नॉट इनफ टू मीट द नीड। जितनी आवश्यकता थी उससे उसकी पूर्ति नहीं होना, है ना। मतलब इनफ नहीं होना, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, आवश्यकता में कमी रह जाना। नेक्स्ट वर्ड है पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्नी इनसिग्निफिकेंट, लैकिंग इन इम्पोर्टेंट, लैकिंग इन इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अबेंडेंट। कोई चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज। कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। क्या है? एम्पल। एम्पल का मतलब होता है इनफ और मोर देन इनफ। कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है, उससे ज्यादा आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है एक्सिस्टिंग इन ग्रेट सप्लाई। किसी चीज की बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेंटीफुल। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है बोटल नेक्स। क्या है? बोटल नेक्स। इसका मतलब होता है रुकावट है ना। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो इसका मीनिंग है, होता है इसका मीनिंग पॉइंट्स ऑफ कंगेश कंगेश कंगेशंस और blockage that
that slow down प्रोग्रेस, है ना। कोई चीज आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो उसके रास्ते में क्या आ जाना, ब्लॉकेज आ जाना, या उसके प्रोग्रेस में स्लो करना, तो क्या हो जाता है, रुकावट डालना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, फर्स्ट सिनोनिम्स हो जाएगा हिंड्रेंस। क्या होगा, हिंड्रेंस, थिंग्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट और स्लो प्रोग्रेस। कोई चीज सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, तो कोई चीज जो आगे आकर रोकती है किसी प्रोग्रेस करती हुई वस्तु को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस। ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टे ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बैरियर्स, बैरियर्स दैट प्रिवेंट प्रिवेंट मूवमेंट और प्रोग्रेस। कोई भी वस्तु होती है, तो कोई भी वस्तु होती है पहले से जो चल रही होती है, उसके आगे बैरियर्स आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, या मूवमेंट के अंदर रुकावटें आ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसका एमपीडी, इम्पीडिमेंट्स। इम्पीडिमेंट्स का मतलब होता है थिंग्स दैट डिले और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग। किसी चीज को रोकना या डिले करना, देरी लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडिमेंट्स। नेक्स्ट है इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कि स्मूथ फ्लो, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना, कंटिन्यूअस एंड, इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस एंड अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब होता है कि द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स और रेस्ट्रिक्शंस। जब कोई ऑब्स्टिकल्स या रुकावटें या प्रतिबंधिताएं रिमूव हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस। नेक्स्ट है ईज। ईज का मतलब होता है बहुत ही सरल, है ना। फ्रीडम फ्रॉम डिफिकल्टी और एफर्ट, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईज, बहुत ही सरल तरीके से। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा सिनर्जी। क्या है, सिनर सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है सहयोग। क्या मतलब होता है, सहयोग। इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है द कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और more element that is
greater than their individual effect। कोई भी चीज कोई ज्यादा क्वांटिटी में दो या दो से अधिक एलिमेंट उस पर काम करते हैं, है ना, तो कोई इंडिविजुअल काम करता है उससे तो ज्यादा ही काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट इज ग्रेटर देन देयर इंडिविजुअल्स इफेक्ट्स। दो लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो उससे तो कम ही काम करेंगे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल। किसी व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है जो किसी कॉमन लक्ष्य को, किसी कॉमन गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं, कार्य करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन। नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेशन। कोले कोलैबोरेशन का मतलब होता है जॉइंट एफर्ट। जॉइंट एफर्ट बाय मल्टीपल पीपल्स। मल्टीपल पीपल और ग्रुप्स। अब कोई व्यक्ति या मल्टीपल पीपल किसी एक वर्क के पर काम करते हैं, है ना, एफर्ट्स लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशंस। हार्मोनी। हार्मोनी हार्मोनी का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और यूनिटी इन एक्शन और फीलिंग। कोई कार्य करने में कोई एग्रीमेंट होता है, सभी लोग सहमत होकर या यूनिटी बनाकर किसी काम को करते हैं या उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हार्मोनी। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। इसके विलोम क्या होगा? तो विलोम होगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लेक ऑफ हार्मोनी, है ना, लेक ऑफ हार्मोनी और एग्रीमेंट। एकता में कमी और सहमति में भी कमी दिखाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि दो व्यक्ति आपस में क्लेश करना या उनके बीच मतभेद होना, झगड़ा होना, है ना। तो अ स्ट्रगल स्ट्रगल और क्लेश बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। दो अलग अलग विचारों के व्यक्ति जब एक साथ मिलते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस और डिसएग्रीमेंट। एक पक्ष दूसरे पक्ष का विरोध करता है, हमेशा उसकी नीतियों का विरोध करता है, उसके काम का एक विरोध करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिशन या रेजिस्टेंस और डिसएग्रीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अनप्रेसिडेंटेड।
अनप्रेसी अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। ठीक है, पहले से जानना, है ना। सो मीनिंग क्या हो जाता है, पहले से जानना या नेवर डन, नेवर डन, नॉन बिफोर। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है हैविंग नो इक्वल, हैविंग नो इक्वल और मैच। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है बियॉन्ड द यूजुअल और एक्सपेक्टेड। कोई चीज पहले से पता होती है या एक्सपेक्टेड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है नोवेल। नोवेल का मतलब होता है न्यू एंड डिफरेंट, है ना। नोवेल का मतलब क्या मतलब होता है, न्यू और डिफरेंट। इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉमन, जो सभी के लिए एक जैसा होता है। फ्रिक्वेंटली occurring, यूजुअल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल, सामान्य एंड नॉट स्पेशल। जैसा था वैसा है, नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है हैपनिंग, जैसा है वैसा चल रहा है, हैपनिंग इन अ टिपिकल मैनर, है ना, हैपनिंग अ टिपिकल मैनर। नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्रोवेस, है ना। प्रोवेस का मतलब होता है, प्रोवेस का मतलब होता है कौशल। क्या मतलब होता है, कौशल। इसका मीनिंग है एक्सेप्शनल स्किल्स, एक्सेप्शनल स्किल और एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी फील्ड में उसको महारत हासिल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवेस। क्या बोलते हैं, प्रोवेस। एक्सेप्शनल स्किल्स होती है उसमें। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवेस। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे मास्टरी। क्या हो जाएगा, मास्टरी मतलब कंप्लीट कमांड,
कंप्लीट कमांड और स्किल इन समथिंग, किसी चीज में पूर्णतः से स्किलफुल होना, उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टरी। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, कुछ करने की एबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट है एक्सीलेंस। क्या है? एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग आउटस्टैंडिंग, है ना? क्वालिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलेंस बोलते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? तो एंटोनिम्स हो जाएंगे, पहला वर्ड है एंटोनिम्स का मतलब होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी और स्किल, है ना? योग्यता में कमी और किसी स्किल्स के अंदर कमी होना। वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ और एबिलिटी, है ना? कमजोरी आना। ठीक है। नेक्स्ट है इन एबिलिटी। इन एबिलिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू द स्टेट ऑफ बीइंग टू डू समथिंग, है ना? कोई भी ऐसी अवस्था होती है जिसमें लोग काम करने में अयोग्य होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इन एबिलिटी। नेक्स्ट है लॉफ्टी। क्या है? लॉफ्टी का मतलब होता है उच्च। क्या मतलब होता है? उच्च। सो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? मीनिंग है ऑन इम्पोजिंग हाइट, नोबल, कोई बहुत बड़े उच्च पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति। ठीक है। एम्बिशियस, एम्बिशियस बट डिफिकल्ट टू अचीव, है ना? कोई बहुत बड़े पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, लेकिन उस पद को अचीव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रांड। ग्रांड का मतलब होता है इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव इन साइज, बहुत बड़े आकार का, जिसको हम प्रेस नहीं, दबा नहीं सकते। अपीयरेंस और इम्पोर्टेंस। अपीयरेंसेस
और इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रांट। नेक्स्ट है एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है रेज्ड अबव द यूजुअल लेवल। रेज्ड अबव द यूजुअल लेवल, एक लेवल में उठना या एक, ठीक है। एम्बिशियस का मतलब होता है, एम्बिशियस का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, है ना। कोई स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है सक्सेस पाने की, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनिम्स हो जाएंगे हम्बल। हम्बल का मतलब होता है मॉडेस्ट और नॉट प्राउड। लवली का मतलब होता है, लवली का मतलब होता है ऑफ लो रैंक, ऑफ लो रैंक और स्टेटस। ठीक है। मॉडेस्ट का मतलब होता है, मॉडेस्ट का मतलब होता है नॉट बोस्टिंग, नॉट बोस्टिंग अबाउट अचीवमेंट, अचीवमेंट। सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एनवेसाज, क्या है, एनवेसाज का मतलब होता है परिकल्पना करना। क्या मतलब होता है, परिकल्पना करना। सो मीनिंग हो जाएगा इसका टू इमेजाइन और प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, है ना। किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी की हम पहले से ही परिकल्पना कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनविसाज। सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे फोर सी, पहले से ही देख लेना या पहले से ही जान जाना। फोर सी, टू, इसका मीनिंग है टू प्रेडिक्ट, टू प्रिडिक्ट और एक्सपेक्ट। सो एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है टू प्रिपेयर, प्रिपेयर फॉर समथिंग एक्सपेक्टेड, जो कुछ होने वाला होता है उसके बारे में पहले से तैयार होना। जैसे एग्जाम होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइज, कॉन्सेप्चुअलाइज, कॉन्सेप्चुअलाइज का मतलब होता है टू फॉर्म एन आइडिया इन द माइंड, टू फॉर्म एन आइडिया इन द माइंड,
है ना, अपने माइंड के अंदर ही किसी विचार को बनाना या सोचना। ठीक है, सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स हो जाएंगे इग्नोर करना, है ना, टू टू रिफ्यूज, टू पे अटेंशन, टू समथिंग, है ना, किसी भी अटेंशन को रिफ्यूज करना, है ना, कुछ डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्ड का मतलब होता है टू dismiss something as अनइम्पोर्टेंट, है ना, किसी चीज को पहले से क्या करना, डिसमिस करना। अगर कोई अनइम्पोर्टेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है कि टू रिजेक्ट एन आइडिया, टू रिजेक्ट एन आइडिया और पॉसिबिलिटी, है ना, कोई भी आइडिया होता है या पॉसिबिलिटी होती है उसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मोर्की। क्या है? मोर्की का मतलब होता है अस्पष्ट या गंदा, बहुत ही गंदा, है ना। तो मीनिंग क्या होगा इसका? मीनिंग है नॉट क्लियर, है ना, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर और सस्पिशियसली, सस्पिशली अनक्लियर। ठीक है, कोई ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, ऑब्सक्योर होती है, छुपी होती है, सस्पिशियस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुर्की। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा ओपेक। ओपेक का मतलब होता है नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, किसी वस्तु से लाइट पास नहीं होती है, लाइट पास करने नहीं देता है, उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, ओपेक थिंग। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और सी। कोई वस्तु या कोई कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है या देखने में डिफिकल्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, हैविंग मोर देन वन मीनिंग और अनक्लियर। क्या बोलते हैं हम लोग, अनक्लियर। नेक्स्ट है ड्यूबोसिस। ड्यूबो ड्यूबोस ड्यूबोस ड्यूबिस का मतलब है डाउटफुल और अनसर्टेन।
क्या मतलब होता है? डाउटफुल और अनसर्टेन। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, और सी आसानी से हम लोग देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, क्लियर हो जाना। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है अलाउइंग लाइट, अलाउइंग लाइट पास थ्रू, और क्लियर। कोई वस्तु पूरी तरह से अपने से लाइट पास होने देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे कांच हो गया। एक्सप्लिशियट। एक्सप्लिशियट का मतलब होता है स्टेटेड, स्टेटेड क्लियरली एंड इन डिटेल, ठीक है। इन डिटेल में कोई वस्तु एक्सप्लिशियट होती है ना, डिटेल में क्लियरली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिशियट। सो नेक्स्ट है एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट का मतलब होता है एक्सु एक्सुबेरेंट का मतलब होता है उत्साही, है ना। मीनिंग मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चीरफुलनेस, है ना। कोई भी वस्तु या कोई किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा फुल एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट। सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे लाइवली। लाइवली का मतलब होता है फुल एनर्जी, एंड enthusiasm। क्या मतलब होता है? फुल एनर्जी एंड enthusiasm। सो enthusiastic का मतलब होता है showing intense excitement, showing intense excitement और eagerness, ठीक है। showing intense और excitement और eagerness, ठीक है। enthusiastic का मतलब यही होता है। buoyant का मतलब होता है cheerful। buoyant का मतलब होता है cheerful, cheerful एंड ऑप्टिमिस्टिक, है ना। क्या मतलब होता है? ऑप्टिमिस्टिक। सो एंटोनिम्स क्या होते हैं इसके? एंटोनिम्स होते हैं ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, बहुत ही काला, और सेड, और डिप्रेसिंग, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूमी। लेथर्जिक का मतलब होता है
लेथर्जिक का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी, लैकिंग एनर्जी, और एंथुसिज्म, है ना, एनर्जी में कमी होना या फिर एंथुसिज्म का में कमी होना। सो सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है सबड्यूड का मतलब होता है क्वाइट और कंट्रोल्ड और डिप्रेस्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, है ना, क्या मतलब होता है तुच्छ। सो मीनिंग क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू, किसी चीज को बहुत कम वैल्यू देना ट्रिवियल कहलाता है, ठीक है। सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनसिग्नी इनसिग्निफिकेंट, है ना, टू स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट, ऑफ मैटर। माइनर, माइनर का मतलब होता है नॉट सीरियस, का मतलब नॉट सीरियस और नॉट इम्पोर्टेंट, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है सो स्मॉल, सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट दैट इट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। सो स्मॉल क्वांटिटी में कोई वस्तु होती है या अनइम्पोर्टेंट होती है जिसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनिम्स हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है हैविंग, हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस, किसी चीज को सबसे ज्यादा महत्व देना या उसको भाव देना। सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है हाई वैल्यू और नेसेसरी, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। नेक्स्ट होता है क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एसेंशियल, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा स्कैरसिटी, क्या है, स्कैरसिटी एंड स्मॉल, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। सो इसका मतलब होता है स्कीमी, स्किम्पी
स्किम्पी का मतलब होता है इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट इन अमाउंट और साइज, है ना। कोई साइज में इनसफिशिएंट होता है, अमाउंट में इनसफिशिएंट होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैर्सिटी। सो नेक्स्ट है इसका मेस्ली। मेस्ली का मतलब होता है वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट, वेरी स्मॉल और स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड इनएडिक्वेट, ठीक है। सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है थिनली, थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देना, थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड, है ना। सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अबंडेंस, है ना। अबंडेंस का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। क्या मतलब होता है, लार्ज क्वांटिटी। सो इसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है एन एक्सेसिव अमाउंट, है ना। क्या मतलब होता है, एन एक्सेसिव अमाउंट। मल्टीट्यूड का मतलब होता है अ लार्जर नंबर ऑफ, a larger number of people or things। बहुत ज्यादा वस्तुओं या फिर बहुत ज्यादा संख्या में लोग होना, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीट्यूड। स्ल्यू का मतलब होता है ना, अ ग्रेट नंबर, अ ग्रेट नंबर और लार्ज अमाउंट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है मायरेट। मायरेट का मतलब होता है अ काउंटलेस, अ काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर, एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन, है ना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। सो प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है टू फॉरबिड और प्रोहिबिट, टू टू फॉरबिड और प्रोहिबिट, ठीक है। नेक्स्ट है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है टू डिले,
और ऑब्स्ट्रक्ट प्रोग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट है हैम्पर। क्या मतलब होता है? हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है टू होल्ड बैक। ठीक है। और इंटरफेयर विथ प्रोग्रेस, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? हैम्पर। नेक्स्ट है इम्पीड। इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है टू स्लो डाउन। टू स्लो डाउन और प्रिवेंट मूवमेंट। मूवमेंट और प्रोग्रेस। किसी भी वस्तु को स्लो करना या डाउन करना, और जो मूवमेंट है वस्तु का आगे बढ़ रही है उसको क्या करना? रोकना। इम्पीड का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनहैबिट। इनहैबिट का मतलब होता है टू रिस्ट्रेन और प्रिवेंट। किसी चीज को रोकना या किसी चीज को मना करना। कर्टेल। करटेल का मतलब होता है करटेल का मतलब होता है टू रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, है ना। किसी क्वांटिटी को रिड्यूस करना या एक्सटेंट को रिड्यूस करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्टेल। नेक्स्ट है कंटेन। कंटेन का मतलब होता है टू होल्ड बैक। टू होल्ड बैक और कंट्रोल करना, है ना। नेक्स्ट है चेक। क्या मतलब होता है चेक का? मतलब जांच करना। टू स्टॉप और स्लो प्रोग्रेस। ठीक है। क्लोग। क्लोग का मतलब होता है टू ब्लॉक और और हिंडर मूवमेंट। सो नेक्स्ट है हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है टू स्टॉप कंप्लीटली, है ना। किसी चीज को पूरी तरह से स्टॉप करना। ठीक है। सीज। सीज का मतलब होता है टू ब्रिंग टू एन एंड। टू ब्रिंग टू एन एंड। सो नेक्स्ट है रेन। रीन का मतलब होता है रीन। रीन का मतलब होता है टू कंट्रोल। टू कंट्रोल और रिस्ट्रेन। ठीक है। सो नेक्स्ट इज सीड। सीड का मतलब होता है टू गिव अप। टू गिव अप और सरेंडर। डिरेल। डिरेल का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट और थ्रो ऑफ कोर्स।
टू ऑब्स्ट्रक्ट और थ्रो ऑफ, ठीक है। कोर्स, डेटर का मतलब होता है, डेटर का मतलब टू डिस्करेज और और प्रिवेंट। सो नेक्स्ट है इनक्यूम्बर। इनक्यूम्बर का मतलब होता है टू बर्डन और वे डाउन। बर्डन और वे डाउन, ठीक है। सो नेक्स्ट है स्टाइमी। स्टाइमाई का मतलब होता है टू प्रिवेंट और हिंडर प्रोग्रेस। प्रिवेंट, हिंडर, प्रोग्रेस। नेक्स्ट है थॉट। थॉट का मतलब होता है टू अपोज, और ब्लॉक, ठीक है। थ्रोटल, क्या मतलब होता है? थ्रोटल का मतलब क्या होता है? टू चॉक और सप्रेस। नेक्स्ट है कर्व। कर्व का मतलब होता है टू रिस्ट्रेन, और कंट्रोल। सो नेक्स्ट है स्टाइफल। स्टाइफल का मतलब होता है टू सप्रेस, और सफोगेट, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वॉकिंग एंड कॉमन प्लेस। वॉक, ऑन फुट, टू मूव यूजिंग one's feet, to move using one's feet, ठीक है। नेक्स्ट है अ डीम, और डजन। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन एंड नॉट वैल्यूबल। pedestrian, pedestrian, का मतलब होता है ऑर्डिनरी और ड्यूल। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा नोबिलिटी। नोबिलिटी एंड इनएक्टिविटी।
सो फर्स्ट इज नोबल। नोबल का मतलब होता है हैविंग हाई moral qualities, qualities inert। इनर्ट का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी, लैकिंग एनर्जी और मोशन। नेक्स्ट है नोबल। नोबल का मतलब होता है लाइकली अ टाइपो, लाइकली अ टाइपो। could mean नोबल। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास लेक। lack of origin, lack of originality या novelty, novelty, lacking। lacking का मतलब होता है not having enough, enough of something। novelty का मतलब होता है novelty का मतलब होता है the quality of being, the quality of being new and original। ठीक है। नेक्स्ट है बैनल। बैनल का मतलब होता है लैकिंग और lacking originality or overused। ठीक है। सो नेक्स्ट है ट्राइट। क्या मतलब है ट्राइट? ट्राइट का मतलब होता है ओवर यूज्ड एंड ओवर यूज्ड एंड एंड अनओरिज ओरिजिनल, अनओरिजिनल। ठीक है। क्लीच। सो नेक्स्ट है क्लीच। क्लीच का मतलब होता है एन ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन, एन ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है प्लेटिट्यूड का मतलब होता है अ ड्यूल और ओवर यूज्ड, है ना, और हल्का। प्लेटिट्यूड हैकनी वेट, हैक hackneyed, hackneyed, overused to the point of being unoriginal, overused to the point of being
अनओरिजिनल। सो नेक्स्ट है स्टाले। स्टाले का मतलब होता है नो लॉन्गर फ्रेश और न्यू। ठीक है। नेक्स्ट है मुंडाने। मुंडाने का मतलब होता है ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी एंड अनएक्साइटिंग इंस्टीट्यूशंस और एक्सपर्टाइज। इंस्टीट्यूशंस और एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज। सरमाइज। सरमाइज का मतलब होता है टू गैस और इन्फर। नेक्स्ट है विर्तुसो। विर्तुसो का मतलब होता है अ हाईली स्किल्ड पर्सन स्पेशली इन म्यूजिक, है ना। एक हाई स्किल्स पर्सन होता है जो स्पेशली कहां पर होता है, म्यूजिक के अंदर एक्सपर्ट। एंटी। एंटी का मतलब होता है एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट समथिंग। समथिंग। सो नेक्स्ट है हमारा वर्ड है डॉयन। डॉयन का मतलब होता है द मोस्ट रेस्पेक्टेड। द मोस्ट रेस्पेक्टेड और प्रोमिनेंट पर्सन इन अ फील्ड। किसी फील्ड में सबसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉयन। सो नेक्स्ट है हमारे पास मैस्ट्रो। मैस्ट्रो का मतलब होता है अ मास्टर इन आर्ट। आर्ट स्पेशली इन म्यूजिक। मैस्ट्रो। म्यूजिक। सो नेक्स्ट है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस एंड विजडम्स। इंटे इंटेलिजेंस एंड विजडम। इंटेलिजेंस का मतलब होता है लॉजिकल, बेस्ड ऑन रीजनिंग, बेस्ड ऑन रीजनिंग। रैशनल। रैशनल का मतलब बेस्ड ऑन क्लियर थॉट, बेस्ड ऑन क्लियर थॉट। सो जुडिशियस का मतलब होता है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है शोइंग
showing good judgment, है ना। sagacious का मतलब होता है, sagacious का मतलब होता है wise and perceptive। क्या मतलब होता है? परसेप्टिव। नेक्स्ट है पर एसपी कैशियस का, है ना। परस्पी कैशियस, कैशियस का मतलब होता है हैविंग शार्प इंसाइट, हैविंग शार्प इंसाइट। सो नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल एंड वाइज, है ना। नेक्स्ट है चेरी। चेरी का मतलब होता है कॉशियस और वेरी, वेरी। नेक्स्ट है हमारे पास स्किल एंड क्लेवरनेस। नेक्स्ट है स्किल एंड क्लेवरनेस, स्किल एंड क्लेवरनेस। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब होता है हैविंग एक्सपर्टाइज, हैविंग एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट है एडेप्ट, हाईली स्किल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब होता है स्किलफुल एंड रिसोर्सफुल, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिट्यूट। एस्टिट्यूट का मतलब होता है क्लेवर एंड परसेप्टिव, परसेप्टिव। नेक्स्ट है कैनी। कैनी का मतलब होता है shrewd, shrewd and cautious। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टरस। डेक्स्टरस का मतलब होता है स्किलफुल विथ हैंड, स्किलफुल विथ हैंड्स और माइंड। नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है नीटली स्किलफुल, नीटली स्किल स्किलफुल। इंजीनियस का मतलब होता है इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर एंड इन्वेंटिव, इन्वेंटिव। स्क्रूप्यूलोस,
स्क्रूप्योलस का मतलब होता है केयरफुल एंड प्रिसाइज। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैरिटी। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अटेंटिवनेस। ठीक है, सो वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब होता है ऑब्जर्वेंट, एंड अलर्ट। हीडफुल। हीडफुल का मतलब होता है पेइंग केयरफुल अटेंशन, पेइंग केयरफुल अटेंशंस। सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कॉशियस एंड थॉटफुल। थॉटफुल। नेक्स्ट है वैरी। वैरी का मतलब होता है केयरफुल एंड डिसट्रस्टेबल। डिसट्रस्टफुल। फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है वेरी अटेंटिव टू डिटेल। नेक्स्ट है मेटिक्यूलसली। मेटिक्यूलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल, एंड प्रिसाइज। सो नेक्स्ट है विटी। विटी का मतलब होता है क्लेवर एंड ह्यूमरस। ठीक है, क्या मतलब होता है ह्यूमरस। नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल एंड अलर्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। सो नेक्स्ट है फ्लेम मॉक्सिंग। फ्लूम मॉक्सिंग। ठीक है, बी वाइल्डरिंग।
वाइल्डरिंग और कंफ्यूजिंग नॉटी। नॉटी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट। ठीक है। गॉर्डियन, गॉर्डियन का मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फ्लैब फ्लेबर गैस्टिंग, फ्लेबर फ्लेबर गैस्टिंग। ठीक है। एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग। इनकॉन्सी कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पी इनकॉन्स्पिक्यूअस, नॉट इजीली नोटिसेबल, नॉट इजीली नोटिसेबल। ठीक है। नॉट इजीली नोटिसेबल। इम्प्लीकेटेड का मतलब होता है, इम्प्लीशिएट का मतलब होता है, इम्प्ली इम्प्लीशिएट का मतलब होता है इम्प्लाइड बट नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, डायरेक्टली स्टेटेड। ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट वेल नोन, नॉट वेल नोन और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है मोर्की। मोर्की का मतलब होता है डार्क एंड अनक्लियर। ठीक है। हैजी, हैजी का मतलब होता है बैक एंड अनक्लियर। नेक्स्ट है क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है नॉट क्लियर, और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। ब्लरी, ब्लरी का मतलब नॉट इन फोकस। ठीक है। नॉट इन फोकस। वेक, वेक का मतलब होता है अनक्लियर और इम्प्रीसाइज, है ना। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस।
एम्बिग्यूअस का मतलब होता है ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इक्विवोकल, क्या मतलब होता है इक्विवोकल? अनसर्टेन और मिसलीडिंग। मिस्टी का मतलब होता है, मिस्टी का मतलब लैकिंग क्लैरिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट है टोटरस, टॉर टॉटर टॉटरस का मतलब होता है फुल ऑफ ट्विस्ट्स, फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब होता है, क्रिप्टिक का मतलब होता है मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर, ठीक है। नेक्स्ट है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग का मतलब होता है नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट इजी टू नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। गॉब्स मैकिंग, गॉब्स गॉब्स मैकिंग का मतलब होता है एस्टोनिशिंग और शॉकिंग, एस्टो एस्टोनिशिंग और शॉकिंग, ठीक है। कंफाउंडिंग, नेक्स्ट है कंफाउंडिंग का मतलब होता है कोजिंग कंफ्यूजन, कोजिंग कंफ्यूजन। सो नेक्स्ट है बाम्बूजिलिंग, बाम्बू बाम्बूजिलिंग का मतलब होता है डिसीविंग और कंफ्यूजिंग, डिसीविंग और कंफ्यूजिंग, ठीक है। बी वेल्डरिंग, बी वाइल्डरिंग, बी वाइल्डरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग। परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग का मतलब होता है पजलिंग, पजलिंग और कंफ्यूजिंग। म्यूट मडलिंग, मडलिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग कंफ्यूजन, मडलिंग, मडलिंग का मतलब होता है
क्रिएटिंग कंफ्यूजन। ठीक है। सो नेक्स्ट है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टेरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। अनइम्पोर्टेंट और अनसिग्निफिकेंट। इंट्रिकेट, वेरी डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेट का मतलब होता है वेरी डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड और डील विथ। श्रॉडेड। श्रॉडेड का मतलब होता है कवर्ड और हिडन। कवर्ड और हिडन। सो नेक्स्ट है लेब्रिथीन। लेब्रिथीन का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड और मैज लाइक। ठीक है। कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन और सीक्रेट। रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आर्कनी का मतलब होता है अंडरस्टैंड बाय फ्यू। बाय फ्यू। नेक्स्ट है एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है नॉन टू अ सिलेक्ट ग्रुप। नॉन टू अ सिलेक्ट ग्रुप। नेब्यूलस। नेब्यूलस का मतलब होता है वेग और अनक्लियर। सो ओपेक। ओपेक का मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन का मतलब होता है बाइजेंटाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली।
एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, सरपेंटाइन। सरपेंटाइन का मतलब होता है ट्विस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स, ट्विस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसिज्म। एंथुसिज्म। जुबिलेंट का मतलब होता है जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली जॉयफुल, एक्सट्रीमली जॉयफुल। इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी। एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है ओवरजॉयड। ओवरजॉयड, यूरो यू यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब होता है इंटेंसली, इंटेंसली हैप्पी। सो बॉयंट का मतलब होता है बॉयंट का मतलब होता है चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।